हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए एक और विद्वान डॉक्टर ओपी काराला कितनी सच्चाई पेश की है, कितनी कड़वी है, जानिए। भाग और भगवान के भरोसे मत रहो, अपने दीपक स्वयं बनो। 50-60 साल पहले गाजियाबाद में बुद्धप्रिय मौर्य एक नेता हुए हैं। वो कहते थे, मैं भाग और भगवान में यकीन नहीं करता। तो लोग बड़े आश्चर्य करते थे, अरे ये तो भगवान और भाग को मानता ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं, देखिए डॉक्टर ओपी काराला। भाग और भगवान के भरोसे मत रहो, अपने दीपक स्वयं बनो। किस्मत, भाग, नसीब जैसे अंधविश्वासों से दलित, शोषित, वंचित समाज पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। कई पढ़े लिखे अधिकारी, व्यापारी भी उनमें उलझे हुए हैं। परिस्थितियों, संयोग, मेहनत व लगन का फल ऐसे लोग भाग्य व भगवान को देते हैं। हमारे आसपास यह हर ओर सुनने को मिलता है कि जैसा नसीब में लिखा है वैसा हो जाएगा। किस्मत की रेखाएं लाख कोशिशों से नहीं मिट सकती, ऐसा कहते हैं लोग। जैसी हाथों की लकीरें हैं वैसी अंत तक घटित होगा, ऐसा कहते हैं। या चाहे लाख कोशिश करो, भाग्य को नहीं बदल सकते। देखिए, ऐसी ऐसी कहावतें। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। न जाने कब किस्मत और भगवान हम पर मेहरबान हो जाए। ये देखिए, इस तरह की अंधविश्वासी सोच समाज के चालाक वर्ग द्वारा तैयार की गई है, जो निठल्ले व निकम्मे हैं तथा मेहनतकश लोगों की कमाई पर फल फूल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाग्य को जल्दी बदला नहीं जा सकता, दूसरी ओर सुख, समृद्धि, इच्छा पूर्ति के लिए पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, निकल, हवन करते हैं। बदला नहीं जा सकता तो क्या जरूरत है भी, क्यों करवा रहे हो तुम ये यज्ञ हवन? 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने इन्हीं अंधविश्वासों में जीवन की यह निरर्थक धारणाओं के खिलाफ जन जागरण किया। उनका कहना था कि अप दीपो भाव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। अत्ता ही अत्तो नाथो, यानी अपने नाथ या स्वामी आप स्वयं लोग हैं। आपके भविष्य के निर्माता आप खुद हैं, कोई आपका स्वामी नहीं है। कोई काल्पनिक शक्ति के हाथ में आपका भाग नहीं है। आपकी किस्मत या भविष्य के निर्माता आप खुद हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, उसका फल इसी जीवन में जरूर मिलेगा, और बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिलेगा। दलितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह घुट्टी की तरह पिलाया गया कि तुम्हारी गरीबी व दरिद्रता पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, तुम इसे बदल नहीं सकते हो। तो जो तुम मेहनत कर उच्च वर्गों की सेवा कर रहे हो, यह पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों की सजा है। इसलिए गरीबी व अभावों का जीवन ही तुम्हारी नियति है। इसके बदलाव के लिए कुछ मत करो, यह ईश्वर की इच्छा के खिलाफ होगा। अनपढ़, असहाय, शोषित वर्ग आज भी इस अंधविश्वासपूर्ण व्यवस्था को ढो रहा है। साथियों, मुझे 10 साल की उम्र में मेरे पिताजी महाशय छिद्दा सिंह बौद्ध उर्फ बुद्धवंशो, उन्होंने अब से 70-80 साल पहले उनके पास सारी किताबें थी हिंदू धर्म की। गीता, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, चाणक्य नीति, मनुस्मृति, और आपकी वेद, और बाबा साहेब की अम्बेडकर जीवनी, बुद्ध जीवनी, ये सारी 100 किताबें थी उनके पास। 10 साल की उम्र में उन्होंने मुझे बता दिया था
कि कोई ईश्वर, काल्पनिक ईश्वर दुनिया में नहीं है। पर तुम ये बात लोगों से कहोगे तो लोग नहीं मानेंगे। मत कहना उनसे, बस तुम जान लो। उसी दिन से मुझे यकीन हो गया था। तब से आज तक मैं किसी भी काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत, स्वर्ग, नरक, लक, भाग, तकदीर, किस्मत, स्वरते, इन सब में ना विश्वास करता और ना किसी से डरता। देखो अब आप, भारत मैंने छोड़ा, भारत में भी मैं ये नहीं मानता था, मुझे तो कुछ भी कष्ट नहीं दिया। मैंने तो अपने दिमाग से काम लिया, जो मुझे ठीक लगा वही करता रहा। और मैं आज यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ और सुकून का जीवन जी रहा हूँ। साथियों, अनपढ़ ऐसा शोषित वर्ग आज भी इस अंधविश्वास पूर्ण व्यवस्था को ढो रहा है। यदि हम बुद्ध व बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चले तो इसी जीवन में हमारा हर दृष्टि से कल्याण निश्चित है। मैं चला हूं इस मार्ग पर, बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के मार्ग पर मैं चला हूं। और मुझे देख लीजिए आप, भारत में जो मेरे साथ पढ़े थे, मेरे क्लास फेलो, मेरे गांव के, एक दो को छोड़ के एक एक करके सभी गुजर गए। मुझसे उम्र में छोटे बड़े सभी मर गए। अंधविश्वासी थे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 55 का, इस तरह से गुजर गए। और मैं किसी भी काल्पनिक ईश्वर को नहीं मानता। मैं अभी तक जिंदा हूं, मेरा दिमाग तो बदला नहीं उसने। इसलिए दोस्तों, इसलिए दलितों को, अंधविश्वासों को के जाले को काटकर बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बता रहा था मैं, यदि हम बुद्ध व बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें और इसी जीवन में हमारा हर दृष्टि से कल्याण निश्चित है। मेरा तो कल्याण हो गया। पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। बाकी के रास्ते अंधे कुएं में धकेलने वाले हैं। इसलिए दलितों को अंधविश्वासों के जाले को काटकर बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। मैं वहां से, भारत से यहाँ आया, मैंने यहाँ बिजनेस से शुरुआत की। पहले रेस्टोरेंट चलाया, फिर ट्रांसपोर्ट का काम किया, फिर पढ़ाई करके नेचुरोपैथी का डॉक्टर बना और उसके बाद नेटवर्क का काम किया, जिससे मैं अभी तक 7 बार भारत जा चुका हूँ। सोचिए आप। और मैं आज भी किसी भी काल्पनिक ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान में आस्था नहीं रखता। आपकी एक दो नहीं, हजारों पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन काल्पनिक भगवान छप्पर फाड़कर कभी नहीं देगा। इसी अंधी आशा में हमारे घरों के छप्पर आज भी पक्की छत नहीं बन पाए। पता नहीं कब प्रभु मेहरबान होकर छप्पर फाड़कर धन बरसा दे। हकीकत यह है कि छप्पर वालों की ऐसी सोच के कारण 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है और पक्की छत वाले महलों, बंगलों व कोठियों में रहने वाले लोगों के घर में हर तरह से पैसा आता है। दरअसल भाग अपने कर्मों के साथ साथ चलता है। जब कोई अधिक मेहनत करते हैं, बिजनेस या अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, तो उसका श्रेय स्वयं की मेहनत को नहीं देकर के भाग्य व भगवान को दे देते हैं। उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं, किस्मत के गुणगान करते हैं। यदि नहीं मिलता तो किस्मत को दोष दे देते हैं। वाह भाई, ये भी बात हुई क्या? कई लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि मेरी किस्मत में यह सुख कहाँ, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, भाग मुझसे रूठ गया है, भगवान ने जो चाहा वैसा हो गया। आखिर उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। इन अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जब उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मेरी सोच को क्यों नहीं बदलता भाई? मैं तो नहीं करता विश्वास आज भी, बदले मेरी सोच। यही उसकी इच्छा है। इसका मतलब यही है उसकी इच्छा कि मैं लोगों को बताऊं कि कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, काल्पनिक भगवान नहीं है। संयोग को ही लोग भाग्य मान बैठते हैं। यदि किस्मत में लिखा वैसा ही होना है तो किसान को हल चलाने, बीज बोने की क्या जरूरत है?
विद्यार्थी को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? एथलीट को दौड़ने की क्या आवश्यकता है? नेता को चुनाव लड़ने की तथा बिजनेसमैन को बिजनेस की सफलता के लिए भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? हकीकत यह है कि कर्म ही प्रधान है, इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कर्म प्रधान विश्व कर राख्यो, और जैसा करो तैसा फल चाखो। 70 साल पहले मैं जब उस 8-10 साल का हूँगा, पृथ्वी सिंह बेधड़क आर्य समाजी जाट, जिला मेरठ का, उसने कहा एक दिन प्रचार करते हुए, आए काल्पनिक ईश्वर, या तो इस संसार में तेरा झूठा रोला रुक्का, बेमतलब शोर मचरा तेरा, और अगर तू है तो सामने आ, अब समय से क्यों है चूक का। क्योंकि आज भी भारत में हर मिनट पर एक मर्डर होता है, दलित शोषित वंचित का, अल्पसंख्यक का, और हर मिनट पे रेप बलात्कार होता है दलित शोषित वंचित समाज की लड़कियों का। लेकिन वो कहाँ है? मैं तो अक्सर कहता हूं, भाई वो काल्पनिक ईश्वर है कहाँ? वो तो या तो अंधा है, या लंगड़ा है, या लूला है, या बहरा है। वो चल फिर नहीं सकता, ना वो देख सकता, इसलिए जुल्म हो रहे हैं। है तो सामने क्यों नहीं आता? ये बात है। और बिगाड़ा मेरा कुछ? 10 साल की उम्र के बाद आज तक मैंने विश्वास नहीं किया, और मैं सच्चाई कह रहा हूं, मेरा आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा। 75 साल उम्र है मेरी। कर्म में विश्वास करता हूं, शुभ कर्म करूंगा उसका फल अवश्य मिलेगा, अशुभ करूंगा उसका भी फल अवश्य मिलेगा। इसलिए साथियों, कर्म प्रधान। कर्म करने से पहले सोचो कि क्या कर रहे हो। पहले सोचना पड़ेगा ना। चोरी करने निकलो तो सोचो, एक दिन पकड़े जा सकते हो और जेल जा सकते हो, जिंदगी नरक बन जाएगी, जीते जी जेल में जाओगे। किसी की हत्या कर रहे हो, एक ना एक दिन जो पकड़े जाओगे और जिंदगी भर जेल में रहोगे। लोग सोचते हैं पैसे के बल पे हम पता नहीं क्या 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 कर लेंगे, लेकिन बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता ही है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलवेगो, फिर मिलेंगे। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए, घंटी पर भी बटन दबाइए प्लीज। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego।